है। इस वास्तु के हिसाब से ये जो मेन गेट का डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम को बनाने के बाद हम आप मिलके इसको आज डायग्राम को समझते हैं। चलो आपको ये डायग्राम के बारे में बताते हैं। इसका मेन गेट के हिसाब से जो मेन गेट निकालने के लिए डायग्राम बनाया गया है और इसको अपन नाप के साथ आपको इस डायग्राम को समझाएंगे। और चल तो इस डायग्राम को, इस प्लॉट की जो साइज ली गई है, इसकी जो पूरब की तरफ है वो 40 है और दक्षिण की जो लंबाई है इसकी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है इसकी 60 फीट है और जो दक्षिण से उत्तर की जो लंबाई है इसकी 40 फीट है। और इसका अगर मेन गेट अगर पूरब की तरफ निकालते हैं तो इसका मेन गेट कौन से हिस्से में होना चाहिए और इसका नाप कैसे निकाले, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो इसका इसमें 32 पद बताएंगे है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 ये 32 पद है। अब इसमें पद के हिसाब से अगर आपको समझाते हैं तो 1 नंबर और 2 नंबर में इसका गेट नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें कैसे पता पड़ेगा, तो ये 40 का जो है तो इसको ये कैलकुलेटर से आपको समझाते हैं। तो ये देखो, इसमें ये जो 40 है, 40 में इसमें भाग लगाएंगे 9 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया आपके 4.44। एक जो हिस्सा बना, अगर 40 फीट इसकी लंबाई होती है तो ये एक जो भाग बनता है 4 फुट और 44 कुछ जो भी इसको बोलते हैं वो निकलते हैं। तो अब इसको 2 भागों में 1 नंबर और 2 नंबर में गेट नहीं होना चाहिए, तो इसको अपन करते हैं इंटू 2। तो ये करीब यानी 9 फीट छोड़ के 8.75, यानी अगर आपकी प्लॉट की लंबाई यानी चौड़ाई, जैसे पूरब में गेट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं चौड़ाई। तो अगर चौड़ाई आपकी 40 फीट है तो इसको पूरब के यानी पूरब और उत्तर की तरफ यानी 8.75 यानी 9 फीट छोड़ के आपको गेट निकालना चाहिए। अब जैसे मान लो 9 फीट है तो आपका गेट कितना हो गया, तो ये हो गया करीब 4.5 फीट। तो 4.5 दोनों ये 9 फीट का यहाँ पे आप गेट निकाल सकते हो इन 2 हिस्सों में। जैसे ये मेन गेट इसका हो जाता है पूर्व का, जो सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं, अगर यही प्लॉट